Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum first year class. How are you all? I hope everybody will be fine with the blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. Dear students, in the previous lecture I gave you the introduction of the story Button Button, and I also translated the first paragraph. Now in today's lecture I will start translating next passages. After she had put the lamb chops in the broiler, she sat down to open the package. Okay. After she had put the lamb chops, students, side by side while translating the text, I will also explain the similar meanings of the difficult words. And you will learn, you will memorize these similar meanings for your paper. Okay? Okay, what are lamb chops? Lamb chops are fleshy bone pieces. फ्लैशी बोन पीसेस, ये जो भेड़ की चांपे, लैम्ब कहते हैं भेड़ को, ठीक है, तो भेड़ की जो चांपे होती हैं उसको कहते हैं, ठीक है. इन द ब्रॉयलर, ब्रॉयलर में ग्रेल, अंगीठी जिसको हम उर्दू में कहते हैं. सो उसने क्या किया कि जो भेड़ की चांपे थी उसने अंगीठी में रख दी, अंगीठी की जाली के ऊपर रख दी. ही सैट डाउन टू ओपन द पैकेज. अब वो पैकेज जो था, पार्सल जो था, वो उसको खोलने के लिए बैठ गए. इनसाइड द कार्टन वाज अ पुश बटन यूनिट. पुश बटन यूनिट मीन बटन दबाने वाला आला, ठीक है. यूनिट मीन आला. पुश बटन यूनिट फैसन टू अ स्मॉल वुडन बॉक्स. फैसन मीन अटैच, जो कि लगा हुआ था, बंधा हुआ था टू अ स्मॉल वुडन बॉक्स, छोटे से लकड़ी के डब्बे के साथ. अ ग्लास डोम कवर द बटन. ओके, डोम किसको कहते हैं? वॉल्ट को. और डोम मीन वॉल्टिंग लिड, ठीक है, जो गुंबद नुमा ढक्कन था. तो हम क्या कहेंगे, इसका ट्रांसलेट क्या करेंगे कि जो बटन था वो एक गुंबद शीशे से ढका हुआ था, ठीक है. जो शीशा था जिससे वो ढका हुआ था, वो उसका जो स्टाइल किस तरह से बना हुआ था, एक डोम की तरह था. सो नॉर्मन ट्राई टू लिफ्ट इट ऑफ. नॉर्मन इसको हटाने की कोशिश की, बट इट वॉज लॉक्ड इन प्लेस. लेकिन वो अपनी जगह पे लॉक हुआ था, बंद था, ठीक है. शी टर्न द यूनिट ओवर. उसने यूनिट ओवर, टर्न द यूनिट ओवर मीन उसने यूनिट को उल्टाया. एंड सॉ अ फोल्डेड पीस ऑफ पेपर, और एक फोल्डेड मीन डबल, जो कि तयशुदा होते हैं, ठीक है, जिसको हम तय करके किसी चीज को रखते हैं. तो उसने कहा कि एंड सॉ अ फोल्डेड पीस ऑफ पेपर, उसने कागज का एक तयशुदा टुकड़ा देखा. स्कॉच टेप्ड. स्कॉच टेप्ड मीन इसको एज अ वर्ब यूज किया गया है. तो इसमें हम कह रहे हैं कि स्कॉच टेप एक टेप के साथ जिसको बांधा गया था, स्कॉच टेप के साथ बांधा गया था टू द बॉटम ऑफ द बॉक्स. डिब्बे के पैंदे के साथ जो है उसको स्कॉच टेप के साथ बांधा हुआ था या जुड़ा हुआ था. शी पुल्ड इट ऑफ. उसने उसको खींच कर उतार दिया. मिस्टर स्टीवर्ट विल कॉल ऑन यू एट 8 PM. इसमें क्या लिखा था कि मिस्टर स्टीवर्ट जो है वो आपको रात 8 बजे मिलेंगे. Norma put the button unit beside her on the couch. Couch means sofa, ठीक है, बैठने के लिए जिस पे हम बैठते हैं. तो उसने कहा कि Norma put the button unit, जो बटन दबाने वाला आला था, उसने कहाँ रख दिया? Beside her, अपने पास, on the couch, सोफा पर. She read the type note. Type note, जो कि written note था, लिखा हुआ तहरीर शुदा इबारत थी, उसको कैसे पढ़ा? Smiling, मुस्कुराते हुए. A few moments later, कुछ लम्हात के बाद, she went back into the kitchen to make the salad. कुछ देर बाद या कुछ वक्त के बाद वो किचन में सलाद बनाने के लिए चली गई. Next, the doorbell rang at 8 o'clock. अब पूरे 8 बजे, जैसे कि मिस्टर स्टीवन ने कहा था कि वो मिलने उनसे आएगा, तो वो पूरे 8 बजे उनके दरवाजे पर उसने बेल दी, घंटी बजाई. I'll get it. मैं देखती हूँ. Norma called from the kitchen. Norma ने किचन से आवाज लगाई. Arthur was in the living room. Arthur कहाँ पे था? लिविंग रूम में बैठा हुआ था. लिविंग रूम जो सिटिंग प्लेस होता है, निश्चित जगह होती है जहाँ पे बैठते हैं, तो वहां पे बैठे हुए क्या कर रहा था? He was reading. पढ़ रहा था, मुताला कर रहा था. There was a small man in the hallway. Hallway किसको कहते हैं? कॉरिडोर को कह ले, ठीक है, इंग्लिश में, और उर्दू में हम उसको कहेंगे राहदारी, ठीक है. तो वो राहदारी में कौन खड़ा था? स्मॉल मैन. स्मॉल मैन मीन एक छोटे कद का आदमी, जिसकी हाइट थी वो तो कदर छोटी थी. दैट्स व्हाई द ऑथर इज कॉलिंग स्मॉल मैन. So he removed his hat.
Remove mean हटाना his head as Norma opened the door. जैसे नॉर्मा ने दरवाजा खोला तो उसने अपना हेड हटाया. उसने क्या कहा? Mrs. Lewis, he inquired politely. Inquired mean पूछना, ठीक है. Asked, तो उसने क्या किया? Politely बड़ी नरमी से पूछा. Yes. अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि जी हाँ मैं नॉर्मा हूँ. क्या मतलब है आपका? क्या कहना चाहते हैं? अब उसने नेक्स्ट अपना इंट्रोडक्शन करवाया यहाँ पे. I'm Mr. Stewart. मैं Mr. Stewart हूँ. Oh yes. Norma repressed a smile. Repressed में checked, दबाना, ठीक है. उसने अपनी हंसी को दबाया. She was sure now it was a sales pitch. Sales pitch में sales major, ठीक है. जो कोई चीज बेचने के लिए जो सेल्समैन होते हैं, जैसे वो स्माइल इख्तियार करते हैं, जैसे वो लहजे इस्तेमाल करते हैं, तो मिस्टर स्टीवर्ट जो ऐसे लहजे इस्तेमाल कर रहे थे. सो नॉर्मा थॉट दैट इट वाज अ सेल्स पिच. एक सेल्स मैनेजर की तरगीबी गुफ्तगू थी. मैं कम क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आज मिस्टर स्टीवर्ट. मिस्टर स्टीवर्ट ने पूछा. आई एम रादर बिजी. मैं कदर मसरूफ हूँ. नॉर्मा सेड. नॉर्मा ने कहा. एंड व्हाई डिड शी सेड आई एम रादर बिजी? बिकॉज शी वाज नॉट इंटरेस्टेड टू हैव अ मीटिंग विद मिस्टर स्टीवर्ट. जब हमने किसी के साथ मिलना नहीं चाहते तो फिर आगे से वो शख्स ऐसे कह सकते हैं कि आई एम रादर बिजी, मैं थोड़ा मसरूफ हूँ. टू से आई हैव नो टाइम फॉर यू. ओके स्टूडेंट्स, डोंट यू वांट टू नो? डोंट यू वांट टू नो व्हाट इट इज? क्या आप ये जानना नहीं चाहते कि ये क्या है? नॉर्मा टर्न बैक. नॉर्मा वापस मुड़ी. मिस्टर स्टीवर्ट्स टोन हैड बीन ऑफेंसिव. मिस्टर स्टीवर्ट की टोन कैसी थी? ऑफेंसिव थी. ऑफेंसिव मीन अनोइंग, थोड़ी नागवार थी, अजीब सा उसका लहजा था. नो आई डोंट थिंक सो. मेरा ऐसा नहीं ख्याल. शी रिप्लाइड. उसने जवाब दिया. इट कुड प्रूव वेरी वैल्यूएबल. ही टोल्ड हर. ये बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल मीन प्रेशियस, बहुत ही कीमती साबित हो सकता है. मिस्टर स्टीवर्ट ने कहा. मॉनेटरीली, क्या माली लिहाज से? मॉनेटरीली मीन रिलेटेड टू मनी, पैसों के लिहाज से. माली लिहाज से कहते हैं कि ये सही साबित हो सकता है. शी चैलेंज. उसने चैलेंज में डिमांडेड, उसने उससे मुतालबा किया, उससे पूछा या जोर देके कहा. मिस्टर स्टीवर्ट नोडेड. मिस्टर स्टीवर्ट ने सर हिलाया. मॉनेटरीली ये सेड. उसका कहने का मतलब था कि जी हाँ हमारे लिहाज से काफी जो है वो वैल्यूएबल साबित हो सकता है. नॉर्मा फ्रॉन्ड. फ्रॉन्ड मीन मेक डिस्प्लीज्ड एक्सप्रेशन. अब उसने फ्रॉन्ड मीन उर्दू मीनिंग होता है तेवरी चढ़ाना, जैसे गुस्से से इंसान किसी को घूरता है, ठीक है. तो नॉर्मा उसको घूरा. शी डिडंट लाइक हिज एटीट्यूड. उसको उसका रवैया पसंद नहीं आया था, ठीक है. व्हाट आर यू ट्राइंग टू सेल? आप क्या बेच रहे हैं? शी आस्क्ड. उसने पूछा. मिस्टर स्टीवर्ट का आंसर क्या था? आई एम नॉट सेलिंग एनीथिंग. मैं तो कुछ भी नहीं बेच रहा. ही आंसर. उसने जवाब दिया. ऑर्थर केम आउट ऑफ द लिविंग रूम. ऑर्थर अब जो है वो सारी बहस से कान में पड़ी तो वो बाहर आया लिविंग रूम से. समथिंग रॉन्ग? क्या कुछ गड़बड़ है? मिस्टर स्टीवर्ट इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ. अब मिस्टर स्टीवर्ट ने अपने आप को मुतारफ करवाया. ओह, द ऑथर पॉइंटेड टुवर्ड द लिविंग रूम एंड स्माइल. अब उसने लिविंग रूम की तरफ क्यों पॉइंट आउट किया? क्योंकि जो बॉक्स था, जो पैकेज था, वो उन्होंने लिविंग रूम में रख दिया था. दैट्स व्हाई ही पॉइंटेड टुवर्ड द लिविंग रूम कि जी अच्छा आप वो हैं जो कि जिन्होंने ये पैकेज भेजा था. एंड स्माइल, और मुस्कुराया. व्हाट इज दैट गैजेट एनीवे? कहते हैं ये गैजेट जो डिवाइस है, डिवाइस में आला या गैजेट को हम कहते हैं डिवाइस या फिर आला, ठीक है. तो कहते हैं कि एनीवे ये जो गैजेट है ये क्या है, ये आला क्या है? इट वॉन्ट टेक लॉन्ग टू एक्सप्लेन. कहता मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा वजाहत करने में. रिप्लाई मिस्टर स्टीवर्ट. मिस्टर स्टीवर्ट ने जवाब दिया. मैं हमें क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? इफ यू आर सेलिंग समथिंग, ऑर्थर सेड. अगर आप कुछ बेच रहे हैं तो, ऑर्थर ने जवाब दिया. मिस्टर स्टीवर्ट शुक हिज हेड. शुक हिज हेड मीन सर हिलाना, मूव हिज हेड, ठीक है. उसने अपना सर हिलाया. आई एम नॉट. मैं तो कुछ नहीं बेच रहा. ऑर्थर लुक्ड एट नॉर्मा. अब ऑर्थर ने नॉर्मा की तरफ देखा. अप टू यू. आपका मुनीसर है मीट से कि जो आप डिसाइड करना चाहें कि अगर आप इसको अंदर आने देना चाहते हैं तो ठीक है, वरना इसको भेज दे. उसने कहा. ही हेजिटेटेड. हेजिटेटेड मीन हिचकिचाना, ठीक है. वो थोड़ा सा जो है वो हिचकिचाता है. वेल
Why not? क्यों नहीं? He said, उसने कहा. They went into the living room. वो अब living room में चले जाते हैं, मिसेस का में चले जाते हैं. And Mr. Stewart sat in Norma's chair. Mr. Stewart कहाँ बैठ जाते हैं? नॉर्मा की कुर्सी पर. He reached into an inside coat pocket and withdrew a small sealed envelope. अच्छा, अब उसका क्या करते हैं कि he reached into an inside coat pocket. वो अपना हाथ कोट की जो अंदरूनी जेब होती है उसकी तरफ लेके जाता है. And withdrew मीन took out, बाहर निकाल. ठीक है, विड्रॉ वैसे तो होते हैं पैसे निकालने को हम यूज करते जाता है. विड्रॉ जो होता है लेकिन पैसे निकालने के लिए बैंक से यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है उसने किसके लिए यूज किया है? कोट की पॉकेट में से वो कुछ चीज निकालने के लिए. एंड विड्रू अ स्मॉल सील्ड एनवेलप, और उसने सील्ड एनवेलप का जो बंद लिफाफा था उसको वहां से निकाला. इनसाइड हियर इज अ की टू द बेल यूनिटोन. कहते हैं कि इसके अंदर जो है वो क्या है कि वो जो बेल यूनिटोन है, वो बटन दबाने वाला जो आला है, ठीक है, उसकी चाबी है. He said, उसने कहा. He set the envelope on the chair side table. उसने जो चेयर के साथ साइड टेबल पड़ी हुई थी उसके ऊपर उसे एनवेलप को रख दिया. The bell is connected to our office. अब उसने क्या बताया उनको कि वो जो बेल है वो हमारे ऑफिस के साथ जुड़ी हुई है. What's it for? asked Arthur. Arthur ने पूछा कि ये किसकी है. अब वो बताते हैं, if you push the button, अगर आप बटन दबाएंगे, Mrs. Stewart told him, somewhere in the world, someone you don't know will die. दुनिया में कोई ऐसा शख्स जिसको आप नहीं जानते वो मर जाएगा. In return for which you will receive a payment of $50,000. तो उसके बदले में आपको $50,000 दिए जाएंगे. Norma stared at the small man. नॉर्मा ने उस छोटे कद के आदमी की तरफ देखा. He was smiling. वो मुस्कुरा रहा था. Okay, students, it is enough for today. Students, we have to learn its translation, and we will also learn the similar meanings, because similar meanings and translation both are very important regarding paper point of view. So you will learn all these things, and tomorrow inshallah I will start from the very next line. Take care of yourself. Allah Hafiz.